बात कोई बहुत पुरानी नहीं है, यही कोई 40-50 साल पहले की होगी। चंदनपुर एक ठीक ठाक गांव था और उसी के पास एक छोटे से पुरबे में एक गरीब ब्राह्मण परिवार रहता था। घर के मुखिया थे बड़े कर्मकांडी, पूजा पाठ में ही दिन रात लगे रहते। घर गृहस्थी से जैसे कोई मतलब ही न था। घर में खाने को है या नहीं इसकी चिंता नहीं, बस जजमान के यहाँ कथा बाँचने जाना है, यही फिक्र थी। इसी घर में नीलमणि का जन्म हुआ। 7 भाई बहनों में उसका नंबर 6ठा था। गरीबी इतनी कि तन पर ढंग के कपड़े न थे। जब नीलमणि थोड़ी सयानी हुई तो माँ बाप को उसके ब्याह की चिंता सताने लगी। नीलमणि की एक बड़ी बहन थी, कावेरी। कावेरी का ब्याह अच्छे घर में हुआ था और उसका पति यानी नीलमणि का जीजा बड़े नेक दिल का आदमी था। उसने ही अपनी ससुराल की ये हालत देखी तो उससे रहा नहीं गया। कावेरी के पति ने ही दौड़ धूप की और चंदनपुर गांव में चंद्रिका प्रसाद नाम के एक सीधे साधे लड़के से नीलमणि का रिश्ता पक्का करा दिया। चंद्रिका प्रसाद के परिवार में उसकी माँ सोमवती और एक छोटा भाई ललित प्रसाद था। बाप पहले ही गुजर चुके थे। थोड़ी बहुत खेती बाड़ी थी जिससे गुजर बसर हो जाती थी। नीलमणि ब्याह कर चंदनपुर आ गई। नई पतोहू बनकर जब वो घर आई तो सासू माँ सोमवती ने उसे सिर से पांव तक देखा। सोमवती थोड़ी तेज मिजाज की औरत थी पर दिल की बुरी नहीं थी। नीलमणि ने आते ही घर गृहस्थी का सारा काम संभाल लिया। वो सुबह तड़के उठती, चक्की पीसती, खाना बनाती, खेत पर भात पहुंचाती और फिर सास की सेवा भी करती। चंद्रिका प्रसाद अपनी बीवी से बहुत खुश था। वो कम बोलता था पर नीलमणि की हर जरूरत का ध्यान रखने की कोशिश करता। देखते देखते 2 साल बीत गए। घर में एक नन्ही किलकारी गूंजी। नीलमणि ने एक बेटे को जन्म दिया। नाम रखा गया श्याम सुंदर। चंद्रिका प्रसाद तो जैसे पागल हो गया। वो अपने लल्ला को छाती से चिपकाए घूमता। नीलमणि की जिंदगी भी जैसे पूरी हो गई थी। उसे और क्या चाहिए था। गरीब मायके से आई थी, यहाँ पति का प्यार मिला, सास की छत्र छाया मिली और अब गोद में बेटा भी था। देवर ललित प्रसाद अभी लहीम शहीम जवान था। दुनियादारी की समझ उसे कम ही थी। वो बस खाता पीता और गांव में घूमता। नीलमणि को लगता बस यही उसकी दुनिया है। वो सुबह शाम तुलसी के चौरे पर दिया जलाती और भगवान से बस यही मन्नत मांगती कि ये सुख बना रहे। उसे क्या पता था कि उसकी जिंदगी की किताब में आगे क्या लिखा है। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था पर कहते हैं ना, अच्छा वक्त ज्यादा दिन कहाँ टिकता है। एक शाम चंद्रिका प्रसाद जब खेत से लौटा तो उसे जोर की खांसी उठी। वो खांसी जो शुरू हुई तो फिर उसने रुकने का नाम ही नहीं लिया। चंद्रिका प्रसाद की खांसी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। पहले तो घर वालों ने सोचा मौसम बदला है इसलिए हो गया होगा। सोमवती ने काढ़ा पिलाया, नीलमणि ने शहद चटाया पर कोई फायदा नहीं हुआ। चंद्रिका प्रसाद का शरीर सूखने लगा। जो आदमी दिन भर खेत में पसीना बहाता था वो अब खाट से उठ नहीं पाता था। रात रात भर वो खांसता रहता। नीलमणि उसकी पीठ सहलाती रहती, आंखों में आंसू भरे पर पति के सामने हिम्मत बांधे रहती। ललित प्रसाद को अब भी जैसे कोई खास फिक्र नहीं थी। वो कहता, अरे भाभी ठीक हो जाएंगे भैया, तुम खामखा परेशान होती हो। सोमवती का कलेजा फटा जाता था। एक ही तो कमाने वाला बेटा था। जब गांव के वैद्य हकीम से आराम नहीं मिला तो सोमवती ने नीलमणि से कहा, बहू अब पानी सिर से ऊपर जा रहा है, इसे शहर ले जाना पड़ेगा, बड़े अस्पताल में दिखाना होगा। अगले ही दिन बैलगाड़ी जोतकर नीलमणि और सोमवती चंद्रिका प्रसाद को लेकर शहर के सरकारी अस्पताल पहुंचे। वहां डॉक्टरों ने छाती की जांच की, खून लिया और जो बताया उसे सुनकर दोनों औरतों के पैरों तले से जमीन खिसक गई। डॉक्टर ने कहा, इन्हें टीबी है, फेफड़े गल रहे हैं, इलाज लंबा चलेगा और खर्चा भी बहुत होगा। नीलमणि और सोमवती रोती पीटती घर लौटी। चंद्रिका प्रसाद को अस्पताल में ही दाखिल कर लिया गया। अब शुरू हुई असली लड़ाई। घर में जो थोड़ा बहुत पैसा अनाज था वो दवा दारू में जाने लगा। नीलमणि ने अपने गहने एक एक करके गिरवी रख दिए। सोमवती भी जो बचा खुचा था सब बेटे के इलाज में झोंक रही थी। ललित प्रसाद अब भी अपनी ही धुन में रहता। वो घर की हालत देखता पर जिम्मेदारी उठाने को तैयार नहीं था। उसे तो बस अपने खाने पीने से मतलब था। सोमवती उसे कोसती, अरे कुछ काम धाम कर ले निकम्मे, भाई तेरा मौत जिंदगी से लड़ रहा है और तुझे मटर गश्ती सूझ रही है। पर ललित प्रसाद पर कोई असर नहीं होता। नीलमणि अकेली पड़ गई थी। पति अस्पताल में था, सास चिंता में डूबी रहती और देवर किसी काम का नहीं था। छोटा सा श्याम सुंदर अभी दूध पीता बच्चा था।
नीलमणि को उसकी भी फिक्र थी और पति की भी। वो कभी अस्पताल भागती, कभी घर का काम निपटाती। उसका मन बहुत घबराता था। वो देवी देवताओं के आगे हाथ जोड़ती, मन्नतें मानती। हे माँ, मेरे सुहाग को बचा ले, मैं तेरे दरबार में नंगे पांव आऊंगी। वो घंटों मंदिर की ठंडी जमीन पर माथा टेके पड़ी रहती। उसकी आंखों के आंसू सूख चुके थे, पर दिल में एक उम्मीद अब भी बाकी थी। उसे भरोसा था कि भगवान उसकी पूजा को जरूर सुनेंगे। उसे क्या पता था कि भगवान ने उसके लिए कुछ और ही सोच रखा था। चंद्रिका प्रसाद का इलाज चल रहा था, पर हालत में कोई खास सुधार नहीं था। घर की माली हालत अब बिल्कुल टूट चुकी थी। नीलमणि के पास गिरवी रखने को भी कुछ नहीं बचा था। ललित प्रसाद ने तो जैसे घर से नाता ही तोड़ लिया था। वो कब आता कब जाता किसी को पता नहीं रहता। सोमवती बेचारी क्या करती, वो बस रोती रहती। ऐसे में उनकी बिरादरी का एक दूर का रिश्तेदार सेवक राम उनके घर आने जाने लगा। सेवक राम अधेड़ उम्र का, बाल बच्चों वाला और खाते पीते घर का आदमी था। उसकी जमीन जायदाद भी थी और गांव में रौब भी। वो जब भी आता चंद्रिका प्रसाद की खैर खबर पूछता और नीलमणि को हिम्मत बंधाता। चिंता न करो बहू, वो कहता, सब ठीक हो जाएगा। पैसे टके की जरूरत हो तो बताना, शर्माना मत। शुरू शुरू में नीलमणि को उसका आना जाना अच्छा लगा। इस मुश्किल घड़ी में कोई तो था जो सहारा दे रहा था। सेवक राम कभी कभी शहर से दवाइयाँ ला देता, कभी बच्चों के लिए फल मिठाई ले आता। नीलमणि उसकी एहसानमंद थी, पर सेवक राम की नीयत साफ नहीं थी। उसकी आंखें नीलमणि की जवानी और उसकी मजबूरी पर गड़ी थीं। वो जानता था कि चंद्रिका प्रसाद अब बचने वाला नहीं है। वो नीलमणि की लाचारी का फायदा उठाना चाहता था। एक दिन जब सोमवती किसी काम से बाहर गई थी और नीलमणि घर में अकेली थी, सेवक राम आ धमका। वो अपने साथ कुछ पुड़िया लाया था। ये लो बहू, उसने पुड़िया नीलमणि की तरफ बढ़ाते हुए कहा। यह एक बड़े वैद्य जी की दवा है, इससे चंद्रिका जल्दी ठीक हो जाएगा। नीलमणि ने हाथ जोड़कर पुड़िया ले ली। आपका बहुत एहसान है भैया। सेवक राम मुस्कुराया। एहसान कैसा, हम तो अपने हैं। फिर वो नीलमणि के करीब आकर बोला, बहू, मैं देख रहा हूं तुम कितनी अकेली हो। ये ललित प्रसाद तो किसी काम का नहीं। सास बूढ़ी हो गई, तुम अकेली जान क्या क्या करोगी। नीलमणि की आंखें भर आईं। क्या करूं, किस्मत ही खराब है। सेवक राम ने उसकी बाह पकड़ ली। नीलमणि सिहर गई। छोड़िए, कोई देख लेगा। डरती क्यों हो? सेवक राम की आवाज में चिकनाहट थी। मैं जो कह रहा हूं उसे ध्यान से सुनो। चंद्रिका का अब कोई भरोसा नहीं। तुम अपनी जिंदगी क्यों खराब कर रही हो? मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें ब्याह करके रखूंगा, रानी बनाकर। तुम्हें और तुम्हारे बेटे को किसी चीज की कमी नहीं होगी। नीलमणि ने झटका देकर अपना हाथ छुड़ाया। ये क्या कह रहे हैं आप? मेरा पति जिंदा है, आपको शर्म नहीं आती? सेवक राम हंसा। अरे पगली, जवानी खाक में मिलाने के लिए नहीं होती। सोच ले, अगर मान गई तो ये दवा की पुड़ियां हैं, और अगर नहीं मानी तो समझ लेना आगे कोई मदद नहीं मिलेगी। वो पुड़िया वहीं चौके में पटक कर चला गया। नीलमणि जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। एक तरफ पतिव्रता का धर्म था, दूसरी तरफ बच्चे का भविष्य और अपनी लाचारी। वो समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। वो बार बार सेवक राम की बातों और उन पुड़ियों को देख रही थी। उसका मन बुरी तरह उलझ गया था। वो रात नीलमणि सो नहीं पाई। उसके दिमाग में सेवक राम की बातें घूम रही थीं। एक तरफ चंद्रिका प्रसाद की खांसती हुई सूरत, दूसरी तरफ सेवक राम का दिया हुआ रानी बनकर रहने का लालच। वो पूरी रात जागी, कभी अपने सोए हुए बेटे श्याम सुंदर को देखती, कभी अपनी फूटी किस्मत को कोसती। सुबह होते होते उसने फैसला कर लिया। शायद लाचारी ने उसके धर्म को हरा दिया था। अगले 2-3 दिन सब कुछ शांत रहा, पर एक सुबह जब सोमवती उठी तो घर में नीलमणि नहीं थी। पहले तो उसे लगा कि शायद खेत खलिहान गई होगी, पर जब श्याम सुंदर रोने लगा और नीलमणि का कहीं पता नहीं चला तो सोमवती का माथा ठनका। उसने आस पड़ोस में पूछा, पर किसी ने नीलमणि को नहीं देखा था। दोपहर होते होते खबर गांव में आग की तरह फैल गई। किसी ने नीलमणि को भोर के अंधेरे में सेवक राम की बैलगाड़ी में बैठकर जाते देखा था। चंदनपुर गांव में जैसे भूचाल आ गया। अरे सुना, चंद्रिका की बहू भाग गई। किसके साथ? अरे वही सेवक राम के साथ। छे छे, घोर कलजुग, पति बिस्तर पर पड़ा है और मेहरारू। सोमवती तो जैसे जीती जागती लाश बन गई। वो छाती पीट पीट कर रो रही थी। अरे कलमुही, नागिन, मेरे बेटे को डस लिया। अब मैं इस बच्चे को क्या जवाब दूंगी? ललित प्रसाद, जो अब तक बेफिक्र था, इस खबर से सन्न रह गया।
उसके भाई की इज्जत मिट्टी में मिल गई थी। गांव में मुंह दिखाना मुश्किल हो गया। शाम को बिरादरी की पंचायत बैठी। पंचों ने सेवक राम को बुलवाया। सेवक राम अकड़ कर आया। हाँ, उसने पंचों के सामने कबूल किया, नीलमणि मेरे साथ है, वो अपनी मर्जी से आई है। एक पंच गरजा, तुझे शर्म नहीं आई सेवक राम? एक बीमार आदमी की औरत को भगा लाया, ये धर्म के खिलाफ है। सेवक राम ने कहा, मैंने कोई जोर जबरदस्ती नहीं की, वो दुखी थी, मैंने सहारा दिया, अब मैं उसे अपनी औरत बनाकर रखूंगा। बोलो, क्या फैसला है? पंचायत ने सेवक राम पर भारी जुर्माना लगाया और उसे बिरादरी के भोज का खर्चा उठाने को कहा। सेवक राम ने सब मान लिया। उसके लिए पैसा कोई बड़ी बात नहीं थी। उसने पंचायत में ही नीलमणि की मांग में सिंदूर भरने का नाटक भी किया। फैसला हो गया, नीलमणि अब आधिकारिक तौर पर सेवक राम की रखेल कह लो या दूसरी बीवी बन गई। चंदनपुर में सोमवती और ललित प्रसाद का जीना मुश्किल हो गया। लोग उन्हें ताने मारते। अस्पताल में चंद्रिका प्रसाद को जब ये खबर मिली तो वो सदमे से टूट गया। उसकी बची खुची हिम्मत ने भी जवाब दे दिया। नीलमणि ने सेवक राम के घर में कदम रखा। उसे लगा था कि वो रानी बनकर रहेगी, पर उसे ये नहीं पता था कि जिस घर में वो घुसी है वो घर नहीं, एक और नरक का दरवाजा है। नीलमणि जब सेवक राम के घर पहुंची तो उसका स्वागत गालियों से हुआ। सेवक राम की पहली पत्नी और उसके 2 जवान बेटे दरवाजे पर ही खड़े थे। उन्होंने नीलमणि को ऐसे देखा जैसे वो कोई गंदगी हो। आ गई कुलटा, पहली पत्नी गरजी, मेरे बसे बसाए घर में आग लगाने, तुझे जरा भी लाज ना आई? सेवक राम ने अपनी पत्नी को डांटा, चुप कर, ये अब इसी घर में रहेगी। बेटों ने बाप का लिहाज किया, पर उनकी आंखों में नीलमणि के लिए नफरत साफ दिख रही थी। नीलमणि को घर के पिछवाड़े में एक छोटी सी कोठरी दे दी गई। उसे कहा गया था कि वो रानी बनकर रहेगी, पर यहाँ उसकी हैसियत एक नौकरानी से ज्यादा नहीं थी। सेवक राम की पहली पत्नी उससे दिन रात काम करवाती, उसे ताने मारती। भाग के आई है, कोई ब्याहता थोड़े ही है, वो हर किसी से कहती। नीलमणि चुपचाप सब सहती। वो कर भी क्या सकती थी? चंदनपुर लौटने के सारे रास्ते बंद हो चुके थे। पति को वो छोड़ आई थी। सास देवर की नजरों में वो गिर चुकी थी। कुछ ही महीनों बाद अस्पताल में चंद्रिका प्रसाद ने दम तोड़ दिया। नीलमणि को खबर मिली, वो बहुत रोई, पर उसे मैयत में शामिल होने की इजाजत नहीं मिली। वक्त बीता। नीलमणि ने सेवक राम की एक बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम अनीता रखा, पर सब उसे अनु कहते थे। अनु के होने के बाद नीलमणि को लगा कि शायद घर में उसकी इज्जत थोड़ी बढ़ेगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। पहली पत्नी और उसके बेटे अनु को भी पाप की निशानी कहते। सेवक राम का आना जाना भी अब नीलमणि के पास कम हो गया था। उसका मोह भर चुका था। वो अब अपनी पहली पत्नी और बेटों के साथ ही ज्यादा रहता। नीलमणि और उसकी बेटी अनु बस उस बड़े से घर में एक फालतू सामान की तरह पड़े थे। फिर एक दिन जो होना था वही हुआ। सेवक राम को अचानक दिल का दौरा पड़ा और वो वहीं खेत में ही लुढ़क गया। सेवक राम के मरते ही उसके बेटों ने अपना असली रंग दिखाया। 13वीं का काम पूरा होते ही बड़े बेटे ने नीलमणि की कोठरी का दरवाजा पीटा। चल निकल, बहुत रह लिया हमारे बाप के टुकड़ों पर, अब यहाँ तेरे और तेरी इस छोकरी के लिए कोई जगह नहीं है। नीलमणि ने गिड़गिड़ाया। भैया, कहाँ जाऊंगी इस बच्ची को लेकर? ये भी तो तुम्हारे बाप का ही खून है। कोई खूनबान नहीं है। बेटे चिल्लाए, निकल यहाँ से वरना धक्के मारकर निकालेंगे। नीलमणि को उसकी छोटी सी बेटी अनु के साथ घर से बाहर निकाल दिया गया। वो जिस सुख के लालच में अपना घर परिवार, अपना धर्म सब छोड़कर आई थी, वो सुख बस कुछ पलों का धोखा निकला। अब वो अपनी बेटी के साथ सड़क पर खड़ी थी। उसके पास न घर था, न पैसा और न ही कोई इज्जत। नीलमणि को जब सेवक राम के घर से निकाल दिया गया तो उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। चंदनपुर में सोमवती के घर वो मुंह नहीं दिखा सकती थी। मायके वाले पहले ही गरीब थे और अब ऐसी करतूत के बाद उसे कौन पनाह देता। वो अपनी छोटी सी बेटी अनु को गोद में लिए भटकती भटकती कस्बे के बस स्टैंड तक पहुंची। वहीं पीछे कुछ झुग्गियां बनी थीं। नीलमणि ने भी एक छोटी सी कोठरी किराए पर ले ली। अब गुजारा करने के लिए वो लोगों के घरों में चौका बर्तन करने लगी। बस स्टैंड के पीछे का माहौल बहुत खराब था। वहाँ हर तरह के लोग आते जाते। नीलमणि जब काम पर जाती तो लोग उसे गंदी नजरों से देखते। औरतें आपस में फुसफुसाती, यही है वो जो अपने बीमार पति को छोड़कर भाग गई थी। इस सारे माहौल का असर छोटी सी अनु पर पड़ रहा था। वो बड़ी हो रही थी और अपनी माँ के बारे में उड़ती बातें सुनती थी। स्कूल में बच्चे उसे चिढ़ाते, भागी हुई की बेटी।
अनु के मन में अपनी माँ के लिए नफरत भरने लगी। वो अपनी माँ से लड़ती, क्यों लाई तुम मुझे इस दुनिया में, जब तुम्हें ऐसे ही रहना था। नीलमणि रोती रहती, पर उसके पास कोई जवाब नहीं होता। उधर चंदनपुर में श्याम सुंदर अपनी दादी सोमवती के पास पल रहा था। सोमवती ने अपने पोते को अपनी पतोहू का साया भी नहीं पड़ने दिया। जब चंद्रिका प्रसाद मरा तो श्याम सुंदर बहुत छोटा था। सोमवती ने ही उसे पाला पोसा। वो श्याम सुंदर के कानों में हर रोज ये बात भरती कि उसकी माँ कुलटा थी, जिसने उनके परिवार का नाम डुबा दिया। श्याम सुंदर के मन में भी अपनी माँ के लिए कोई हमदर्दी नहीं बची थी। उसे बस अपनी दादी का दुख और अपने बाप की मौत याद थी। इधर अनु जैसे जैसे बड़ी हो रही थी, वो और ज्यादा बिगड़ैल और विद्रोही होती जा रही थी। उसने पढ़ाई लिखाई छोड़ दी। वो बस स्टैंड के आवारा लड़कों के साथ घूमने फिरने लगी। नीलमणि उसे रोकती तो वो उस पर हाथ उठा देती। मुझे मत सिखाओ, वो चिल्लाती। तुमने खुद कौन से अच्छे कर्म किए हैं। नीलमणि की बची खुची इज्जत भी अब मिट्टी में मिल रही थी। लोग कहते, जैसी माँ वैसी बेटी, और क्या उम्मीद कर सकते हो। एक दिन अनु, जो अब 15-16 साल की हो चुकी थी, घर से गायब हो गई। वो बस स्टैंड पर आने वाले किसी ट्रक ड्राइवर के साथ भाग गई थी। नीलमणि अब बिल्कुल अकेली रह गई। वो थाने गई, रोई गिड़गिड़ाई, पर किसी ने उसकी न सुनी। पुलिस वाले ने कहा, अरे बुढ़िया जा, तेरी बेटी है, किसी के साथ भाग गई होगी। जब खुद भागी थी तब सोचा नहीं था। नीलमणि अपनी कोठरी में लौट आई। जिस बेटे को उसने जन्म दिया वो उससे नफरत करता था। जिस बेटी को उसने पाला वो उसे छोड़कर भाग गई। ये उसी के कर्मों का फल था जो उसे इसी जन्म में भुगतना पड़ रहा था। कहानी का एक सिरा जहां नीलमणि और अनु के अंधेरे में डूबा था, वहीं दूसरा सिरा जो चंदनपुर में था, वहां उम्मीद की एक छोटी सी लौ जल रही थी। श्याम सुंदर अब बड़ा हो गया था। वो अपनी दादी सोमवती की आंखों का तारा था। सोमवती ने भले ही दुनिया के ताने सहे, पर अपने पोते की परवरिश में कोई कसर नहीं छोड़ी। ललित प्रसाद यानी श्याम सुंदर का चाचा तो भाई के मरने और भाभी के भाग जाने के बाद गांव छोड़कर शहर चला गया था। वो अपनी जिम्मेदारी से भाग गया था। सारी जिम्मेदारी सोमवती के बूढ़े कंधों पर थी। उसने मजदूरी की, लोगों के घरों में काम किया, पर श्याम सुंदर की पढ़ाई नहीं रुकने दी। श्याम सुंदर भी अपनी दादी की मेहनत को समझता था। उसके मन पर अपनी माँ के किए का गहरा घाव था। गांव वाले जब उसे भागी हुई का बेटा कहते तो उसका खून खौल उठता। उसने ठान लिया था कि वो इतना बड़ा आदमी बनेगा कि कोई उसकी तरफ उंगली ना उठा सके। वो दिन रात पढ़ाई में जुटा रहता। उसने गांव के स्कूल से 12वीं पास की और फिर शहर जाकर कॉलेज में दाखिला ले लिया। वो दिन में पढ़ता और रात में एक जगह हिसाब किताब लिखने का काम करता, ताकि दादी पर बोझ न बने। उसने कॉलेज पूरा किया और साथ ही साथ टाइपिंग और शॉर्ट हैंड भी सीख ली। उसकी मेहनत रंग लाई। एक सरकारी दफ्तर में बाबू की नौकरी के लिए अर्जी दी और उसका इम्तिहान पास हो गया। जिस दिन श्याम सुंदर के नाम नौकरी का खत आया, उस दिन सोमवती इतना रोई जितना वो अपने बेटे के मरने पर भी नहीं रोई थी। ये खुशी के आंसू थे। उसने पूरे गांव में मिठाई बांटवाई। मेरे लल्ला ने मेरा मान रख लिया, वो हर किसी से कहती। वही गांव वाले जो कल तक सोमवती को ताने देते थे, अब श्याम सुंदर की बड़ाई करते नहीं थकते थे। लड़का हो तो श्याम जैसा, दादी का नाम रोशन कर दिया। श्याम सुंदर पर अब श्याम बाबू बन गया था। उसकी इज्जत थी, रुतबा था। सोमवती ने चैन की सांस ली। उसे लगा कि उसकी जिंदगी भर की तपस्या आज सफल हो गई। उसने अपने पोते की जिंदगी संवार दी थी। वो अक्सर सोचती, काश आज उसका बेटा चंद्रिका जिंदा होता तो कितना खुश होता, पर वो नीलमणि के बारे में कभी नहीं सोचती थी। उसके लिए वो औरत मर चुकी थी। श्याम सुंदर भी अपनी माँ को भूल चुका था। उसके लिए उसकी माँ और दादी सब कुछ सोमवती ही थी। वो अपनी नौकरी और अपनी दादी की सेवा में लग गया। उसे नहीं पता था कि उसकी एक बहन भी है जो जिंदगी की ठोकरें खा रही है। श्याम सुंदर जहां अपनी जिंदगी संवार रहा था, वहीं उसकी बहन अनीता अपनी जिंदगी को और ज्यादा बिगाड़ रही थी। वो जिस ट्रक ड्राइवर के साथ भागी थी, उसने अनु को कुछ महीने अपने साथ रखा और फिर एक दिन उसे किसी दूसरे शहर में अकेला छोड़कर गायब हो गया। अनु के पास न पैसे थे न रहने की जगह। उसकी जिंदगी अब भटकने में ही बीत रही थी। पेट भरने के लिए उसने न जाने क्या क्या काम किए। उसकी 2-3 बार शादियां भी हुई, पर कोई भी रिश्ता टिक नहीं पाया। पहला पति शराबी निकला जो उसे मारता पीटता था। अनु ने उसे छोड़ दिया। फिर वो किसी और के साथ रहने लगी, पर वो आदमी भी उसे धोखा देकर चला गया।
अनु के बच्चे भी हुए, पर वो कभी उन्हें एक ठीक ठाक घर नहीं दे पाई। उसकी जिंदगी अपनी माँ नीलमणि से भी बदतर हो गई थी। नीलमणि ने तो फिर भी एक आदमी सेवक राम का सहारा लिया था। अनु तो न जाने कितनों के धोखे खा चुकी थी। कभी कभी जब वो बिल्कुल टूट जाती तो उसे अपनी माँ नीलमणि की याद आती। वो सोचती, काश मैंने माँ की बात मान ली होती, पढ़ाई कर ली होती तो आज ये दिन न देखने पड़ते। पर अब बहुत देर हो चुकी थी। वो अपनी माँ से नफरत करती थी, पर कहीं ना कहीं वो ये भी जानती थी कि उसकी इस हालत की जिम्मेदार वो खुद भी है। एक बार वो कई सालों बाद बस स्टैंड वाली उसी कोठरी में लौटी जहाँ नीलमणि रहती थी। नीलमणि अपनी बेटी को इतने सालों बाद देखकर रो पड़ी। अनु की हालत बहुत खराब थी, वो बीमार लग रही थी। कहाँ चली गई थी बिटिया? नीलमणि ने उसे गले से लगाया। अनु ने उसे झटक दिया। दूर रहो मुझसे, मैं बस ये देखने आई थी कि तुम जिंदा हो या मर गई। नीलमणि ने आंसू पोंछ लिए। तेरे लिए ही जी रही थी। अनु कुछ दिन माँ के पास रही। नीलमणि ने उसकी बहुत सेवा की, पर अनु का मन वहां नहीं लगा। वो इस गरीबी और बदनामी भरी जिंदगी से ऊब चुकी थी। एक सुबह जब नीलमणि काम पर गई थी, अनु फिर से गायब हो गई। इस बार वो नीलमणि के बचाए हुए थोड़े बहुत पैसे भी साथ ले गई। नीलमणि के लिए ये एक और सदमा था। उसे समझ आ गया था कि उसकी बेटी अब कभी सुधरने वाली नहीं है। वो अपनी किस्मत और अपने किए पर रोने के सिवा और कुछ नहीं कर सकती थी। श्याम सुंदर अपनी दुनिया में खुश था और अनु अपनी दुनिया में भटक रही थी। दोनों बच्चे एक ही माँ बाप अलग अलग के होते हुए भी दो अलग अलग किनारों पर बह रहे थे। वक्त गुजरता गया। श्याम सुंदर की तरक्की होती गई। उसकी शादी हो गई, बच्चे हो गए। वो अपनी दादी सोमवती के साथ शहर में ही बस गया। उसने चंदनपुर गांव की जमीन जायदाद बेच दी थी, क्योंकि वो उन बुरी यादों से दूर रहना चाहता था। सोमवती अब बूढ़ी हो चुकी थी, पर अपने पोते पोतियों को देखकर खुश रहती थी। और उधर बस स्टैंड के पीछे की उस अंधेरी कोठरी में नीलमणि भी बूढ़ी हो रही थी। उसका शरीर अब जवाब देने लगा था। चौका बर्तन का काम अब उससे होता नहीं था। वो बस अपनी कोठरी में पड़ी रहती। अकेलेपन में उसे पुरानी बातें बहुत याद आती। उसे अपना पहला घर चंदनपुर याद आता। उसे चंद्रिका प्रसाद का सीधा सादा चेहरा याद आता। वो सोचती, काश काश मैंने उस दिन धीरज रखा होता। काश मैं सेवक राम के लालच में न आई होती। वो रोती, मुझसे कितनी बड़ी भूल हो गई। मैंने अपने ही हाथों अपना घर जला लिया। उसे अपने बेटे श्याम सुंदर की बहुत याद आती। उसने सुना था कि वो बड़ा अफसर बन गया है, इज्जत की जिंदगी जी रहा है। उसका मन करता कि एक बार, बस एक बार अपने बेटे को देख ले, उसे सीने से लगा ले। पर वो जानती थी कि ये मुमकिन नहीं है। वो खुद अपने बेटे के सामने जाने की हिम्मत नहीं रखती थी। वो उसकी बसी बसाई इज्जतदार जिंदगी में जहर नहीं घोलना चाहती थी। उसे अनु की भी याद आती। न जाने वो कहाँ होगी, किस हाल में होगी। नीलमणि का पछतावा अब एक आग बन गया था, जो उसे अंदर ही अंदर जला रहा था। वो जानती थी कि उसने जो बोया वही वो काट रही है। सेवक राम के साथ बिताए वो कुछ दिन, वो झूठे सुख के पल उसे अब किसी जहर से कम नहीं लगते थे। उसने अपनी इज्जत, अपना सुहाग, अपना बेटा, सब कुछ खो दिया था। वो बीमार रहने लगी। कभी पड़ोस की कोई औरत तरस खाकर उसे रोटी दे जाती तो खा लेती, वरना भूखी ही पड़ी रहती। उसकी आंखें दरवाजे पर ही टिकी रहती। शायद उसे अनु का इंतजार था, या शायद श्याम सुंदर का, या हो सकता है उसे अब सिर्फ मौत का इंतजार था, जो उसे इस नरक भरी जिंदगी से छुटकारा दिला दे। एक दिन शहर में श्याम सुंदर के घर खबर आई कि उसकी दादी सोमवती नहीं रही। उन्होंने शांति से अपने पोते के परिवार के बीच दम तोड़ा। श्याम सुंदर ने अपनी दादी का अंतिम संस्कार बहुत धूमधाम से किया। सारे रिश्तेदार आए। चंदनपुर से भी कुछ लोग आए थे। सबने कहा, सोमवती भागी थी, बहुत दुख झेले, पर पोते ने उसका नाम रख लिया। सोमवती की मौत के कुछ ही हफ्तों बाद बस स्टैंड के पीछे की उस कोठरी से बदबू आने लगी। पड़ोसियों ने दरवाज़ा खटखटाया, पर कोई जवाब नहीं मिला। दरवाज़ा तोड़ा गया तो अंदर नीलमणि की लाश पड़ी थी। वो अकेली ही मर गई थी, किसी को पता भी नहीं चला। पुलिस आई। किसी ने पहचान कर बताया कि इसका एक बेटा है जो बड़ा अफसर है। श्याम सुंदर को खबर दी गई। वो सन्न रह गया। जिस माँ को उसने अपनी जिंदगी से निकाल दिया था, उसकी मौत की खबर उसे हिला गई। वो रात के अंधेरे में चुपचाप श्मशान घाट पहुंचा। वहां नीलमणि की लाश एक कोने में पड़ी थी। वो अपनी माँ को पहचान भी नहीं पा रहा था। वो कितनी कमजोर और बूढ़ी लग रही थी।
श्याम सुंदर की आंखों से आंसू निकल पड़े। चाहे जैसी भी थी, वो उसकी माँ थी जिसने उसे जन्म दिया था। वहीं खड़े कुछ लोग जो नीलमणि को जानते थे बातें कर रहे थे। देखो बेटा अफसर है, पर माँ को लावारिसों की तरह फूंकने आया है। तो कोई कह रहा था, अरे इज्जत भी तो कोई चीज होती है, वो औरत थी ही ऐसी। श्याम सुंदर ने चुपचाप मुखाग्नि दी और बिना किसी से कुछ कहे वहां से चला गया। तो भाइयों, ये थी नीलमणि की कहानी। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जिंदगी में मान सम्मान, धन दौलत से भी बड़ी चीज है। औरत की इज्जत एक कांच के बर्तन की तरह होती है, एक बार टूटी तो फिर जुड़ती नहीं। नीलमणि ने सिर्फ एक गलत फैसला लिया, एक पल के सुख के लिए, और उसकी सजा न सिर्फ उसने बल्कि उसकी बेटी अनु ने भी भुगती। वहीं दूसरी तरफ सोमवती ने दुख सहे, मेहनत की, पर धर्म का रास्ता नहीं छोड़ा, तो उसके पोते श्याम सुंदर ने उसका नाम रोशन किया। हमेशा याद रखना, जिंदगी में कैसी भी मुश्किल आए, धीरज और संयम का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। एक पल का भटकाव पूरी जिंदगी का पछतावा बन जाता है। कहानी कैसी लगी जरूर बताना। राम राम।